नमस्कार, खबर उत्तराखंड देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ सपना दीपक मद्देशिया। बुलेटिन का आगाज करेंगे। उत्तराखंड चारधाम यात्रा संपन्न होने के बाद उत्तराखंड सरकार शीतकालीन यात्रा पर जोर दे रही है। वहीं सरकार 2025 के चारधाम यात्रा की तैयारी में जुट चुकी है। चारधाम यात्रा की तैयारी को लेकर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने मुख्यमंत्री आवास पर उच्च स्तरीय बैठक की। बैठक के दौरान सीएम धामी ने अधिकारियों को चारधाम यात्रा व्यवस्थाओं संबंधित तमाम जरूरी दिशा निर्देश दिए। साथ ही बद्रीनाथ, केदारनाथ, गंगोत्री और यमुनोत्री में सुविधाओं के विकास पर जोर दिया। इसके साथ ही उत्तराखंड में आगामी चारधाम यात्रा के बेहतर संचालन और यात्रियों के लिए यात्रा को सुगम बनाने के लिए अभी से तैयारियां पूरी करने के निर्देश दिए। और आगे बढ़ेंगे। हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री इनेलो प्रमुख ओम प्रकाश चौटाला का बीती शाम निधन हो गया। चौटाला के निधन के बाद देश भर में शोक का माहौल है। हर कोई ओम प्रकाश चौटाला को याद करते हुए उन्हें श्रद्धांजलि दे रहा है। तो वहीं उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने भी हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री इनेलो प्रमुख ओम प्रकाश चौटाला के निधन पर दुख जताया है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सोशल प्लेटफॉर्म ट्विटर पर लिखा कि हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री इनेलो प्रमुख श्री ओम प्रकाश चौटाला जी के निधन का समाचार अत्यंत दुखद है। ईश्वर से प्रार्थना है कि पुण्यात्मा को श्री चरणों में स्थान एवं शोक संतप्त परिजनों समर्थकों को ये असीम कष्ट सहन करने की शक्ति प्रदान करे। आपको बता दें कि ओम प्रकाश चौटाला ने गुरुग्राम के मेदांता अस्पताल में अंतिम सांस ली। और वही ओलंपिक में योग की शामिल करने की मुहिम अब उत्तराखंड में परवान चढ़ेगी। आपको बता दें कि 38वें राष्ट्रीय खेलों में योग को शामिल करने के दूरगामी परिणाम माने जा रहे हैं। उत्तराखंड के लिए ये दोहरी खुशी का मौका है। पहली बार राष्ट्रीय खेलों की मेजबानी को खुशी अपनी जगह है और इसके अलावा एक खेल के रूप में योग का राष्ट्रीय खेलों में पदार्पण भी उत्तराखंड की धरती पर ही हो रहा है। राष्ट्रीय खेलों का योग को हिस्सा बनाने की बातें पहले से होती रही है, लेकिन उत्तराखंड में होने जा रहे 38वें राष्ट्रीय खेल में इसे औपचारिक तौर पर शामिल कर लिया गया है। उत्तराखंड और योग प्रेमियों के लिए एक बड़ी उपलब्धि माना जा रहा है। उत्तराखंड ओलंपिक संघ के महासचिव डॉक्टर डीके सिंह इसका पूरा श्रेय मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को दे रहे। बकौल डॉक्टर राज सिंह मुख्यमंत्री ने भारतीय ओलंपिक संघ में इसके लिए ठोस पैरवी की और इसके नतीजन में योग अब राष्ट्रीय खेलों का हिस्सा है। वहीं सीएम धामी ने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में योग का दुनिया भर में व्यापक प्रचार प्रसार हुआ है। टिहरी जनपद के नगर पंचायत घनसाली और चमियाला में भाजपा द्वारा भेजे गए 3 पर्यवेक्षकों की टीम ने पंचायत चुनाव को लेकर कार्यकर्ताओं और दावेदारियों का मन टटोला और अध्यक्ष और सभासदों के लिए 3 नामों का पैनल पार्टी नेतृत्व को भेज दिया है। बीजेपी द्वारा निकाय पर्यवेक्षक राजपुर रोड विधायक खजान, प्रदेश मीडिया प्रभारी मनवीर चौहान, रमेश चौहान ने सबसे पहले नगर पंचायत घनसाली में पार्टी कार्यकर्ताओं और दावेदारों से एक-एक कर बुलाकर राय शुमारी ली, तो जिसमें घनसाली से अध्यक्ष पद के लिए 7 लोगों ने अपनी दावेदारी पेश की है, जबकि नगर पंचायत चमियाला में 4 लोगों ने पार्टी पर्यवेक्षकों के समक्ष अपनी दावेदारी पेश की है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी जिस तरह से हमारे देश के प्रधानमंत्री जी और हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष और हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी चाहते हैं कि सबका साथ सबका विकास को लेकर के सबकी राय मशूरा हो जाए, और इसी के निमित्त 3 पर्यवेक्षक के रूप में हम जनपद टिहरी में आए हैं और कल से ही इस अभियान में लगे हैं। और आज हम घनसाली और चमियाला में हैं और हमने कार्यकर्ताओं की जो सूची में थे, जिनको चिन्हित किया गया था पहले से, उनके सूची के मुताबिक हमने सबकी राय जानी और उस राय को फिर एकत्रित करते हुए उसका एक डेटा बनाते हुए हम माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी को और महामंत्री संगठन जी को देंगे। फिर हमारी बैठक होगी और उसमें निर्णय लिया जाएगा। देखिए, भारतीय जनता पार्टी एक कार्यकर्ता आधारित पार्टी है और भारतीय जनता पार्टी, चाहे हम संगठन के चुनाव हों, चाहे हमारे कोई भी चुनाव हो, भारतीय जनता पार्टी अपने जो छोटे से कार्यकर्ता है उनकी भी उसमें राय को शामिल करती है और उनकी पसंद का जो उम्मीदवार होता है
उसको भी तवज्जो देती है। इसलिए भारतीय जनता पार्टी के द्वारा नगर निकाय चुनाव के लिए पूरे प्रदेश भर में सभी निकाय क्षेत्रों के लिए पर्यवेक्षक नियुक्त किए हैं। उसी निमित्त यहां पर हमारा आना हुआ और हमारे कार्यकर्ताओं की जो पहली पसंद हो उसको लेकर के एक रिपोर्ट तैयार करने के लिए प्रदेश नेतृत्व द्वारा कहा गया है। 19 के 19 जनपदों में और बीजेपी के वरिष्ठ एवं बंगाली नेता हिमांशु सरकार की आह्वान पर उनके निवास स्थान पर बीजेपी कार्यकर्ता एकजुट हुए। नगर पंचायत दिनेशपुर के अध्यक्ष सीमा सरकार ने अपने कार्यकाल को याद करते हुए भावुक दिखे। इस मौके पर दिनेशपुर निकाय चुनाव प्रभारी उत्तम दत्ता ने बीजेपी कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए कहा कि बीजेपी कार्यकर्ताओं के सेवा भाव और निष्ठा ने जनता में अपने विश्वास को मजबूत किया है। साथ ही उन्होंने कहा कि स्थानीय निकाय चुनाव में बीजेपी कार्यकर्ताओं की एकजुटता दिखाती है कि बीजेपी सबको जोड़ने का काम करती है। 10 साल सेवा करने के बाद मुझे मन में आया जो मेरे भाई लोग आगे आना चाह रहे हैं। मैं उनसे एक बात यही कहूंगी कि जो उन्होंने आगे आए और हमारा भारतीय जनता पार्टी का झंडा उठाए और हमारे भारतीय पार्टी जिता के अपने झोली में डाले। ये इसके साथ ही मैं ये कहूँगी पूरे देश की बात मैं पार्टी नहीं छोड़ रहा हूँ, मैं अपने पद से वंचित हो रहा हूँ कि मैं मेरे जगह और कोई भाई आए और वो आगे बढ़े। ये हमारे लिए गौरव है कि हमारे बंगाली समाज से कोई हमारे भाई लोग हमारे साथ आए। राजनीति में कोई राजनीतिक पार्टी को छोड़ता नहीं है। जिसको जो कुर्सी मिलता है कुर्सी पकड़ के बैठ जाता है। मेरा ये मानना है कि कार्यकर्ताओं को भी आगे आना चाहिए। कार्यकर्ताओं को भी जो अच्छे कार्यकर्ता है उनको जो है टिकट मिलना चाहिए। जो मेहनत करते हैं, जो लोगों के पीछे भागते हैं, जो लोगों का काम कराते हैं, जो लोगों के सुख दुख में जाते हैं, ऐसे कार्यकर्ताओं को पार्टी टिकट देगी। हमारे भारतीय जनता पार्टी के जो वरिष्ठ नेता है दिनेशपुर के और मेरा छोटा भाई भी है हिमांशु, उन्होंने आज सब लोगों अपने क्षेत्र के लोगों को बुलाया उनसे राय मशवरा करने के लिए कि हमारे दिनेशपुर में जो एक ही नाम आए जो चेयरमैन की दावेदारी करे और वो चुनाव लड़े। हिमांशु ने पिछले 2 दिन पहले जो एक बैठक हुआ था उस बैठक में घोषणा किया है कि मैं और मेरे परिवार से इस बार कोई चुनाव नहीं लड़ेगा। वो चाहते कि जिस प्रकार से 10 साल तक इससे दिनेशपुर के चेयरमैन होकर मैंने सेवा किया, इसी प्रकार से कोई दूसरा के भारतीय जनता पार्टी की तरफ से चेयरमैन बन के सेवा करे। निकाय चुनाव में डोईवाला नगर पालिका के अध्यक्ष पद के लिए बीजेपी कार्यकर्ताओं में राय शुमारी हुई, जिसमें कई दिग्गज नेताओं ने अपना मजबूत दावा पेश किया। बताते चले कि भानियावाला में अध्यक्ष पद के लिए राय शुमारी शुरू हुई, जिसमें वर्तमान नगर अध्यक्ष नरेंद्र सिंह नेगी, पूर्व मंडल अध्यक्ष विनय कंठवाल, वहीं युवा नेता विक्रम सिंह नेगी, दिनेश सजवान, संजीव सैनी समेत 16 से ज्यादा दावेदारों ने अध्यक्ष पद के लिए अपना दावा प्रस्तुत किया। बता दें कि करीब 15 साल बाद डोईवाला निकाय सीट सामान्य हुई है, जिसके बाद टिकट के लिए घमासान शुरू हो गया है। जिला अध्यक्ष रविंद्र राणा ने बताया कि सभी कार्यकर्ता एक मत होकर चुनाव मैदान में उतरेंगे। आप सभी को जानकारी है कि जैसे उत्तराखंड में अब निकाय चुनाव के लिए भारतीय जनता पार्टी ने कमर कस ली है और अंतिम पड़ाव में हम लोग पहुंच गए हैं। कल हमारी ऋषिकेश नगर निगम की रायशुमारी थी और आज हमारे डोईवाला जो हमारा नगर पालिका है इसकी रायशुमारी है। इसके अंतर्गत अभी तक 16 लोगों ने अध्यक्ष पद के लिए हमारे यहाँ आवेदन किया है और विभिन्न जो हमारे यहाँ पे सभासद हैं उसके लिए आरक्षण के तहत जो आए हैं 48 लोगों का अभी तक हमारे पास आवेदन आए हैं। उत्तराखंड में बिना पंजीकरण के चल रहे मदरसों को लेकर डीएम की अध्यक्षता में जांच करने के लिए दिए गए निर्देश के बाद प्रदेश कांग्रेस के संगठन और प्रशासन के उपाध्यक्ष मथुरादत्त जोशी ने कहा कि प्रदेश में अवैध मदरसे और अवैध शिक्षा के लिए खुले स्कूल के लिए सरकार का फेलियर है और वहीं प्रदेश में लगातार अवैध रूप से अवैध मदरसे और अवैध शिक्षा संस्थान खोल रहे हैं। ऐसे में सरकार को ऐसे भ्रष्ट अधिकारियों को चिन्हित कर इनके खिलाफ कार्रवाई करे जो इनके संचालन में सहयोग करते हैं।
तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जहां पर सरकार का देखिए फेलियर एक बार फिर से देखने को मिल रहा है। ऐसा बयान लगातार सामने आ रहा है। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं अवैध मदरसों पर भी कार्रवाई की मांग की जा रही है। आपको बताते चले कि उत्तराखंड में कई ऐसे मदरसे हैं जहां अवैध गतिविधियां देखी जा रही हैं। भ्रष्ट अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई हो, इसका लगातार मांग किया जा रहा है। और इसी के साथ साथ आपको बताते चले कि मुख्यमंत्री का भी आदेश था कि जो भ्रष्ट अधिकारी हैं उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए। और इसी के साथ साथ जो अवैध मदरसे हैं, जो अवैध मदरसों में जो अवैध गतिविधियां हो रही हैं उस पर भी जो है कार्रवाई होने के लिए मुख्यमंत्री ने जो है ये कड़ा निर्देश दिया था। और अब देखिए लगातार सवाल भी उठाए जा रहे हैं जहां पर अवैध मदरसों पर कार्रवाई की मांग की जा रही है, जहां कहा जा रहा है कि जो भी भ्रष्ट अधिकारी हैं उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए और सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। क्योंकि ऐसी भी खबर सामने आई थी कि इन मदरसों को बाहर से भी फंडिंग हो रही है और ऐसे में जांच पड़ताल करना बेहद जरूरी हो जाता है, जिसके लिए अब लगातार मांग उठ रही है कि जो मदरसों में अवैध गतिविधियां हैं उन पर जांच पड़ताल की जाए और सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए। और इसी के साथ साथ जो अधिकारी इसमें संलिप्त है उन पर भी सख्त कार्रवाई की जाए। कोई गैर मदरसे हों, गैर मान्यता प्राप्त स्कूल हों या मदरसे हों, ये सरकार की लापरवाही की वजह से हो रहे हैं। इसमें तो सरकार को अपनी गलती को मानना चाहिए। अगर मदरसे चल रहे हैं तो क्यों चल रहे हैं, किसके कहने पे चल रहे हैं, मान्यता है नहीं है, इसका शिक्षा विभाग क्या कर रहा है, क्यों नहीं देखता है। सरकार को चाहिए कि उनकी मान्यता रद्द करने के बजाय जिनके संरक्षण में स्कूल चल रहे हैं, सरकार को ऐसे अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई करनी चाहिए। भाजपा के वरिष्ठ नेता पृथ्वीराज चौहान ने भी मेयर पद के लिए दावेदारी की है। इस दौरान पृथ्वीराज चौहान ने कहा कि अगर भारतीय जनता पार्टी उनको टिकट सौंपती है तो वह पार्टी की उम्मीदों पर खड़ा उतरकर जीत हासिल करेंगे। बता दें कि टिकट की दावेदारी से पहले पृथ्वीराज चौहान ने प्रदेश कार्यालय पहुंचकर निकाय चुनाव के लिए मेयर प्रत्याशी बनाए जाने के लिए संगठन मंत्री अजय कुमार से भेंट की। पृथ्वीराज अपने कार्यकर्ताओं के साथ महानगर कार्यालय पहुंचकर आगामी नगर निकाय चुनाव में मेयर प्रत्याशी के लिए पर्यवेक्षक संजय गुप्ता और विधायक पुरोला दुर्गेश लाल के समक्ष अपना आवेदन प्रस्तुत किया। अच्छा है, दावेदारी करना तो सभी का, जितने भी कार्यकर्ता हैं सभी का अधिकार है। उसी के अधिकारों के तहत मैंने भी अपनी, भाई सबने, अब हमारे पूर्व मेयर गामा जी हैं, हमारे महानगर अध्यक्ष सिद्धार्थ अग्रवाल जी हैं, या विशाल गुप्ता जी हैं, या प्रकाश सुमन दयानी जी हैं, या जितने भी हमारे सभी सम्मानित साथी हैं, सभी लोगों ने दावेदारी की है। उसी के प्रक्रिया के तहत मैंने भी की है। बाकी ये तो निर्णय पार्टी का है, शीर्ष नेतृत्व का है कि वो क्या क्राइटेरिया और किसको, पार्टी के सभी समर्पित सिपाही हैं जिसको पार्टी आदेश करेगी वो चुनाव लड़ेगा। बाकी आवेदन तो सभी लोग कर रहे हैं, अच्छा है। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकेंगे, फौरन हाजिर होते हैं। देवभूमि उत्तराखंड, ये पवित्र धरती हर वर्ष गर्मियों के महीनों में लाखों चार धाम यात्रियों और श्रद्धालुओं का स्वागत करती है। सर्दियों में धामों के कपाट बंद हो जाते हैं, लेकिन इस दौरान भी चार धामों की पूजा अर्चना उनके शीतकालीन प्रवासों में अनवरत की जाती है, जहां बड़ी संख्या में तीर्थयात्री दर्शन के लिए आते हैं। उखी मठ के ओंकारेश्वर मंदिर में बाबा केदारनाथ, पांडुकेश्वर के योग ध्यान बद्री मंदिर में बद्री विशाल जी, खरसाली के यमुना मंदिर में मां यमुना और मुखबा के मुखी मठ मंदिर में मां गंगा का शीतकालीन प्रवास होता है। चार धाम के साथ साथ कार्तिक स्वामी, महासू देवता, मां हाट काली, जागेश्वर धाम, नैना देवी, कैची धाम सहित बहुत से धार्मिक पौराणिक महत्व के मंदिर हैं, जहां प्रतिवर्ष लाखों श्रद्धालु हर मौसम में शीश नवाने आते हैं। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के मार्गदर्शन और मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी जी के नेतृत्व में राज्य सरकार का संकल्प है कि श्रद्धालुओं के लिए इन तीर्थ स्थलों के दर्शन पूरे साल सुगम और सुरक्षित रूप से होते रहें। हमारी सरकार प्रयास कर रही है कि यात्रा शीतकाल में भी
चले ताकि चारों धामों के दर्शन का लाभ हमारे सभी श्रद्धालुओं को, देश विदेश के पर्यटकों को मिलता रहे। सर्दियों के मौसम में धार्मिक स्थलों के दर्शनों के साथ साथ उत्तराखंड में अनेक मनमोहक पर्यटन स्थल हैं, जहां यात्रियों को सर्दियों की खिली धूप, बर्फ से ढके पहाड़ों, निर्मल नदियों, झीलों की खूबसूरती का एक अलग ही अनुभव होता है। पर्यटकों की सुविधा के लिए सभी पर्यटन स्थलों और यात्रा मार्गों पर ठहरने की सुविधाओं और आवश्यक सेवाओं के पर्याप्त इंतजाम किए गए हैं। आइए आप भी इन सर्दियों में उत्तराखंड में आध्यात्म और पर्यटन का आनंद उठाइए। ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है आपका। खबरों में आगे बढ़ेंगे। बता दें, देहरादून के परेड ग्राउंड में विश्व आयुर्वेद कांग्रेस का सफलतापूर्वक आयोजन हुआ। इस आयोजन में 54 देश के प्रतिनिधि शामिल हुए। अपर सचिव आयुष विजय कुमार जोंगदंगडे ने बताया कि इस आयोजन में प्रदेश के करीब 1,500 करोड़ निवेश मिल सकता है। और बता दें कि विदेश से आए प्रतिनिधियों ने यहां पर निवेश के लिए एमओयू भी साइन किया है। साथ ही आयुर्वेद उत्पादन के बड़े ब्रांड ने उत्तराखंड में निवेश की अपनी इच्छा जाहिर की। जो निवेशक हमारे राज्य में निवेश के लिए इच्छा व्यक्त करते हैं, तो हमारी नई आयुष नीति के अनुसार उनको जो उद्योग नीति हमारी है उसके अनुसार 50% तक का कैपिटल सब्सिडी में प्राविधान रखा गया है, जो कि 5 करोड़ तक का उसमें वो लाभ प्राप्त कर सकते हैं, खासतौर पे एमएसएमई सेक्टर में। और उस धनराशि के ऊपर 10% का अतिरिक्त सब्सिडी का उनको लाभ मिलेगा यदि वो आयुष आधारित निवेश में प्रतिभाग करते हैं। तो ये रखा गया है। इसके अलावा जो हमारे शैक्षणिक संस्थान है, एकेडमिक इंस्टीट्यूशंस है, उसके लिए भी प्रावधान रखा गया कि यदि वो और आगे बढ़ेंगे, जहां बीजेपी कार्यकर्ताओं ने तुलसीराम चौराहे पर एकत्रित होकर राहुल गांधी के खिलाफ नारेबाजी करते हुए पुतला फूंका। गुरुवार को संसद भवन में राहुल गांधी द्वारा संसद में किए गए कथित अमर्यादित व्यवहार के विरोध में कार्यकर्ताओं ने तुलसीराम चौराहे पर पुतला फूंका। साथ ही आरोप लगाया कि उन्होंने संसद भवन में बीजेपी सांसद प्रताप सिंह सारंगी और मुकेश राजपूत को धक्का देकर उनको चोटिल किया है। तो तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, जहां पर बता दें कि बीजेपी सांसद को चोटिल करने का लगातार आरोप लगाया जा रहा है, जिसके लिए अब देखिए बीजेपी कार्यकर्ताओं की तरफ से लगातार राहुल गांधी के खिलाफ नारेबाजी की जा रही है और उनका पुतला भी फूंका जा रहा है, जहां पर बीजेपी सांसद को चोटिल करने का आरोप लगाया गया है। बताया जा रहा है कि राहुल गांधी ने बीजेपी सांसद को धक्का दे दिया था, जिस वजह से वो चोटिल हो गए और अब राहुल गांधी के खिलाफ लगातार बीजेपी की तरफ से विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है। राहुल गांधी का पुतला फूंका जा रहा है। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, जहां राहुल गांधी के खिलाफ लगातार आक्रोश व्यक्त किया जा रहा है, नारेबाजी की जा रही है और चौराहे पर देखिए राहुल गांधी का पुतला फूंका जा रहा है। बीजेपी कार्यकर्ता लगातार ये आरोप लगा रहे हैं कि बीजेपी सांसद के साथ राहुल गांधी ने धक्का मुक्की की है, जिस वजह से वो चोटिल हो गए और अब बीजेपी में गुस्सा देखा जा रहा है, जिसकी वजह से अब वो लगातार विरोध प्रदर्शन करते हुए नजर आ रहे हैं, नारेबाजी कर रहे हैं जमकर और इसी के साथ साथ राहुल गांधी का जो पुतला है वो फूंकते हुए नजर आ रहे हैं। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, जहां पर अब जो है बीजेपी में राहुल गांधी के खिलाफ लगातार आक्रोश बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। और उत्तराखंड में इन दिनों 21वीं पशु गणना चल रही है, जिसे पौड़ी के कोट द्वार और उसके आसपास के इलाकों में भी पशुओं की गणना चल रही है। बता दें कि इस बार की पशु गणना में आवारा पशुओं को भी शामिल किया गया है, जो कि सड़कों पर घूम रहे हैं। कोटद्वार के पशु अस्पताल के पशु चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर रवि एम गुप्ता ने जानकारी देते हुए बताया कि अक्टूबर महीने से शुरू हुई ये गणना फरवरी महीने तक चलेगी। लावारिस पशुओं की जहां तक बात है, उसमें ये है कि जब सभी जो घरों में पाले हुए पशु हैं उनकी पशुगणना होने के उपरांत स्टे एनिमल का एक कॉलम है, जिसमें उनकी गणना करके उनका टोटल नंबर डालना है।
वहीं एनएचएम का विशेषज्ञ चिकित्सा शिविर का आयोजन शुरू हो गया है, जो कि 27 फरवरी तक चलेगा। आपको बता दें कि एनएचएम की मिशन निदेशक स्वाति सिंह भदौरिया ने कहा कि शहरी क्षेत्रों में घनी आबादी वाले इलाकों में किसी बीमारी के संक्रमण के खतरे के साथ उसके उपचार में भी खासी दिक्कतें आनी है, जिसे देखते हुए देहरादून में 20 कैंप आयोजित किए जाएंगे। और साथ ही उन्होंने कहा कि इस कैंप से एकत्रित किए गए डेटा की आगे समीक्षा कर किसी क्षेत्र की बीमारी का मुख्य सूत्र पता लग सकेगा। तो देखिए तस्वीरें दिखा रहे हैं जहां विशेषज्ञ चिकित्सा शिविर का आयोजन किया जा रहा है और इसी के साथ साथ जो है अच्छी पहल मानी जा रही है, जहां पर तमाम जो लोग हैं वो सुविधाओं का लाभ ले सकते हैं। 27 फरवरी तक ये चिकित्सा शिविर चलने वाला है, जिसके तहत आपको बता दें कि देहरादून में 20 कैंप आयोजित होंगे और इस हर जगह जो है चिकित्सा का जो है लाभ दिया जाएगा। निःशुल्क चिकित्सा लगाया जा रहा है, चिकित्सा शिविर का आयोजन किया जा रहा है, जहां पर 20 कैंप आयोजित होंगे और यहां पर आप अपनी हर स्वास्थ्य से सुविधाओं से संबंधित जांच करा सकते हैं। विशेषज्ञ चिकित्सा शिविर का आयोजन किया जा सकता है। यहां पर तमाम विशेषज्ञ भी मौजूद होंगे, जिससे आप सलाह और मशवरा भी ले सकते हैं। 27 फरवरी तक ये पूरा शिविर जो है वो चलने वाला है और 27 फरवरी तक आप इस शिविर में, इस कैंप में जो है अपनी सुविधाओं से संबंधित, अपने स्वास्थ्य से संबंधित किसी भी सुविधाओं का लाभ ले सकते हैं, अपनी जांच करा सकते हैं। तो देखिए ये सरकार की एक अच्छी पहल है, जो जगह जगह इस तरह के शिविर लगाकर लोगों को ये सुविधाएं दी जा रही है और इसके तहत 20 कैंप आयोजित किए गए हैं। विशेषज्ञ यहां पर होंगे। तमाम चिकित्सा शिविर का आयोजन जगह जगह किया जा रहा है, जहां पर आप चिकित्सा से संबंधित सुविधाएं ले सकते हैं। इसमें आज एक पायलट प्रोजेक्ट शुरू किया गया, जिसमें हमारे अर्बन एरियाज जो है, जो जिसमें पॉपुलेशन डेंसिटी बहुत ज्यादा होते हैं, संक्रमण का खतरा भी बहुत अधिक होता है और अगर कोई भी डिजीज अनट्रीटेड रह जाए तो उसमें हॉटस्पॉट्स बनने का भी बहुत ज्यादा खतरा रहता है। तो इसके दृष्टिगत ये आज से ये पायलट प्रोजेक्ट शुरू किया गया और इस तरीके से 20 कैंप्स देहरादून शहर में आयोजित किए जाएंगे। इनके जो डेटा होगी उसकी भी हम लोग एनालिसिस करेंगे कि किस प्रकार की डिजीजेज उन क्षेत्रों में ज्यादा आ रही हैं, क्या वो वाटर बॉर्न है या वेक्टर बॉर्न है या टीबी की, या किस प्रकार की डिजीजेज सामने आ रही हैं, जिससे कि पब्लिक हेल्थ इंटरवेंशन भी टाइमली वहां पे किया जा सके। और बीजेपी कार्यालय में नगर निगम चुनाव में पार्षदों और मेयर के दावेदारों के लिए पर्यवेक्षकों द्वारा राय मशवरा शुरू कर दी गई है। पार्षदों की राय मशवरा की जा रही है। मेयर पद के लिए आवेदनों पर पार्टी कार्यकर्ताओं को पदाधिकारियों से भी रायशुमारी की जाएगी। वरिष्ठ बीजेपी नेता केदार जोशी के नेतृत्व में 3 सदस्यीय पर्यवेक्षक दल बारी बारी से प्रत्येक वार्ड में पार्षदों के आवेदनों पर कार्यकर्ताओं से बातचीत कर रहे हैं। इस बीच नगर निगम में मेयर पद के लिए वरिष्ठ बीजेपी नेता और पूर्व मंडी परिषद के अध्यक्ष गजराज बिष्ट ने भी अपने समर्थकों के साथ पहुंचकर दावेदारी की। नहीं, हमने टिकट की बात किसने की आपसे? जिसने ज्वाइन किया है उसको टिकट दिया जा रहा है, कहा क्या किसी ने? ऐसा तो नहीं है अभी तक, मेरी संज्ञान में तो है नहीं विषय। तो ज्वाइनिंग तो कभी भी कोई भी कर सकता है। भारतीय जनता पार्टी के दरवाजे हमेशा हमारे शाह जी से लेके आज के अध्यक्ष सभी कहते रहते हैं दरवाजे हमारे खुले हैं, सबका स्वागत है। टिकट का तो कुछ कहा नहीं जा सकता, अभी तो रायशुमारी होगी परसों, उसके बाद किसके पक्ष में लोग कहेंगे, उसके बाद नेतृत्व क्या निर्णय लेगा, टिकट तो दूर की बात है। हल्द्वानी नगर निगम में अभी चुनाव होने जा रहे हैं, उसके लिए मैंने भी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता होने के नाते आज केदार जोशी जो पूर्व पर्यवेक्षक हैं उनके समक्ष अपना आवेदन प्रस्तुत किया है और मैंने उनसे निवेदन किया है कि मेरी इस प्रार्थना पर सार्थक आप मनन करें और मुझे भारतीय जनता पार्टी के नाते इस निगम में चुनाव लड़ने का मौका दें। लेकिन कल एक गुपचुप जो है यहाँ पे ज्वाइनिंग हुई, उसके बाद भारी विरोध पार्टी के अंदर देखा जा रहा है। सोशल मीडिया में एक वॉर सा चल गया है, उसको लेकर क्या कहेंगे? भारी व्यक्ति आ रहा है, उसे टिकट देने की बात चल रही है। आज भारतीय जनता पार्टी में पूरे देश के अंदर कई लोग आ रहे हैं, क्योंकि आज भारतीय जनता पार्टी देश में भी प्रदेश में भी प्रत्येक जगह भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, तो निश्चित रूप से सबका मन सरकारों में रहने का होता है। तो भारतीय जनता पार्टी में बहुत सारे कार्यकर्ता, बहुत सारे दूसरे दलों के लोग भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो रहे हैं और मैं सभी का भारतीय जनता पार्टी में स्वागत करता हूं। देखिए, भारतीय जनता पार्टी में पूरे उत्तराखंड
फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। दीजिए इजाजत। नमस्कार।